ठीक है, हाँ इसी के लिए मैं कह रहा था। तो ये है थ्योरम 8.5 अदर कंडीशन, अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। तो देखो बच्चों बड़ी अच्छी बात है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने कई सारी चीजें देख ली। सबसे जो ओरिजिनल डेफिनेशन ये था पैरेललोग्राम का कि अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड कई सारे थ्योरम्स हम लोगों ने देखे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट एंगल्स है तो भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। और क्या था इसमें, और भी कई सारे थ्योरम्स थे इस तरीके के, जैसे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो भी, तो कई सारी चीजें, हाँ तो वो सारी कंडीशंस भी हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए, मतलब पैरेललोग्राम है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एनी वन ऑफ दोस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। यू हैव स्टडीड many properties of parallelogram in this chapter and you have also verified that if in a quadrilateral any one of these properties, एनी वन ऑफ दोस, मतलब इतने सारे जो प्रॉपर्टीज थे, जैसे एक तो सबसे ओरिजिनल डेफिनेशन था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये पैरेलल इसके होना चाहिए और दूसरा अपोजिट साइड जो है ये भी पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये था। उसके बाद हमने देखा अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये अगर होगा तो भी पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी पैरेललोग्राम माना जाएगा, है ना, इस तरीके से तब भी पैरेललोग्राम। और क्या था बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यस तभी वो पैरेलल प्रूव हो जाएंगे अपोजिट साइड, तो भी यस, तो भी पैरेललोग्राम माना जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये इनमें से कोई सा भी कंडीशन अगर आपको लगे तो वो आपको मतलब चारों में से कोई सा भी कंडीशन आप यूज करके कह सकते हो पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल है देन इट विल पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं देन अगेन पैरेललोग्राम, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल हैं देन अगेन पैरेललोग्राम, मतलब एनी वन ऑफ दिस लिखा हुआ है ना, चार में से कोई सा भी कंडीशन अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा। वी नाउ स्टडी yet another condition which is the least required condition for a quadrilateral to be a parallelogram। इतना सब कुछ होने के बाद एक और कंडीशन ये है, ठीक है, वो क्या है, a quadrilateral parallelogram pair of opposite sides is equal in parallel, ठीक है, मतलब ये कि इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए। a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal in parallel। तो ये अपने आप में थ्योरम क्यों है बेटा, कि इसमें अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये इन चारों जो हमने ये रूल्स देखे थे इन चारों से ये डिफरेंट है। इसमें क्या बात हो रही है, इन चारों में हमने क्या कहा था कि दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होने चाहिए, इसमें हमने कहा कि दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए, इसमें हमने कहा कि जो अपोजिट एंगल्स हैं मतलब पेयर पेयर मिला करके, है ना, डायगनली जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, इसमें हमने कहा कि दो जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, सब में दो दो की बात हो रही थी, यहाँ पर एक के बारे में ही बात हो रही है। ये थ्योरम है ना, इस थ्योरम में एक के बारे में ही बात हो रही है, और वो एक क्या है, वो एक ये है कि ये साइड डीसी साइड और ए बी साइड इसके बारे में खाली बात हो रही है, वन पेयर ऑफ साइड के बारे में बात हो रही है। ये अगर इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, यहाँ पर एंड वर्ड, दोनों एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल एंड पैरेलल हो जाए भाई, सेम साइड ए बी और डी सी, तो भी पैरेललोग्राम होगा। ये कहना चाह रहा है ये थ्योरम आपसे यही कहना चाह रहा है कि अपोजिट पेयर, मतलब एक अपोजिट पेयर ए बी और सी डी अगर इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो यही है थ्योरम 8.8। तो अब ये होगा कैसे, तो बहुत ही आसान है इस चीज को समझना, ठीक है, ये क्यों होगा कैसे होगा इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। ए बी और सी डी देखो इक्वल दिया हुआ है, ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ है और साथ ही साथ पैरेलल भी दिया हुआ है, पैरेलल दिया है तो सीधी सी बात है भाई कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, मतलब डी सी ए एंगल और बी ए सी एंगल इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है, करेक्ट है, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से एंगल डी सी ए जो है हाँ वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के, और साथ ही साथ डी सी और ए बी तो इक्वल दिया हुआ है, ये तो गिवन ही है, और साथ ही साथ ये ए सी जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, ये कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल्स हो गए कन्ग्रुएंट, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यस सी डी ए जो है ये सी डी एस कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी डी ए कन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और फिर बाई सी पी सी टी तुम कह सकते हो कि ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही ए डी बी सी के इक्वल हो गया,
और ADBC के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, क्योंकि ABCD के पहले से इक्वल दे रखा था और BC को हमने AD के इक्वल कर दिया। तो जो पीछे के थ्योरम्स है, मतलब वो 8.7, 8.6, इन सब थ्योरम में किसी थ्योरम में ये था कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो इस प्रॉपर्टी से भी हमने मतलब उस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसमें खास बात क्या थी कि इसमें AB और DC इक्वल भी दिया हुआ है एंड पैरेलल भी दिया हुआ है, तब हम कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये कंडीशन ना दी हो तो फिर हम और थ्योरम्स लगाएंगे ना, ये तो तब के लिए, पर हमें पहले ही बता रखा है। एग्जैक्टली यही तो लिखा हुआ है, देखो तो सही, एनसीईआरटी ने कुछ भी आपके लिए डाउट के लिए कोई रूम ही नहीं छोड़ा है आपके लिए। देखो ये लिखा हुआ है, यू हैव स्टडीड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन दिस चैप्टर एंड यू आल्सो हैव वेरीफाइड दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल any one of those properties is satisfied then it becomes a parallelogram। ठीक है, पहले के जितने थ्योरम्स पढ़े थे उस सबसे पैरेललोग्राम हो ही जाता है। वी नाउ स्टडी येट अनदर कंडीशन, ठीक है, एक और सीख लो, क्या हर्ज है, which is the least required condition for a quadrilateral to be a parallelogram। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशंस जो हमने पीछे के पढ़े हुए हैं वो तो वैलिड रहेंगे ही। अब ये एक नई बात यहां से निकल के आ गई है, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, टू प्रूव पैरेललोग्राम। ओके सर। सो तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, कुल मिला के मुझे लगता है 5 कंडीशंस ऐसे हो गए हैं, नहीं 5 कंडीशंस ऐसे हो गए जिससे हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम हो जाए, पैरेललोग्राम। यस सर। ओके ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.1। आज हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो थ्योरम्स तो यही थे। तो बेसिकली आप लोगों को एक ओवरव्यू, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखेंगे और अभी तक आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो 2 मिनट में या 1 मिनट में बता दिया गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये बता दिया गया आपको। उसके बाद ना सारा फोकस जो है वो आ गया पैरेललोग्राम पे, सारा फोकस पैरेललोग्राम पे आ गया है। ठीक है, 1-2 टाइप के पहले तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप भी बता दिए गए, वो भी 1 मिनट में कंप्लीट हो गया, 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। सबसे पहला होता है ट्रेपीजियम, फिर होता है पैरेललोग्राम, फिर होता है रेक्टेंगल, फिर हाँ, तो ये सारा फोकस पैरेललोग्राम पे आ गया, क्योंकि रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है स्पेशल टाइप का, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का, क्या नाम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का। ठीक है, तो सारा फोकस जो है पैरेललोग्राम पे आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम को कई तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो मेनली पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सब के सब पैरेललोग्राम्स हैं, स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं जिनमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एंगल्स जो है वो सारे 90 होते हैं स्क्वायर में। यस सर, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं। यस, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, रोम्बस की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में जितनी बातें हैं ना उतनी बातें उन सब में नहीं है, क्योंकि वो सब स्पेशल केसेस हैं, पैरेललोग्राम के ही स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, जैसे क्या कहना चाहिए, अब इसे एक पैरेललोग्राम जो है वो अगर यूरोप है तो ये जो रोम्बस, स्क्वायर, ये सब सारी चीजें क्या है, उसके कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो वही चीज है, पैरेललोग्राम एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि बहुत बड़ी बात है, उससे ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज बहुत वास्ट है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसका और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंगल से रिलेटेड, कि एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जो है वो 3:5:9 13 के रेशियो में दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल्स। लिखा भी करो, ऐसे ही डन मत करो, लिखा भी करो। ठीक है सर, नो सर रिटर्न आल्सो सर 3x + 5x हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एंगल्स बी, है ना सर, लेट एंगल्स बी x, लेट एंगल्स इक्वल टू 3x 5x 9x एंड 9x एंड सर फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स ऐड कर देंगे, 3x + 5x + 9x + 13x। हाँ, सम ऑफ एंगल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 3x + 5x + 9x सर + 30x equals to 180 and x equals to 6. 30x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, फिर 180 डिवाइड बाय 30, x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 12 x की वैल्यू हो जाएगी 12। 12 हाँ, तो x की वैल्यू 12 आ 12 जाएगी। आएगी। यस सर, 12। तो इतना सारा, अरे इतना सारा कुछ लिखने में कैसे तुम लोगों ने कर दिया डन डन डन? देखो इतना टाइम तो लग रहा है, 1 मिनट हो तो। ही नहीं सकता सर, मैं तो कर रहा हूँ अभी। एंगल्स बी, तब एंगल्स क्या हो जाएगा? एंगल्स आर 3x। 3x का मतलब हो जाएगा 36 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 12 9 जा होता है 108 डिग्री एंड 13। 156 डिग्री। यस सर। ठीक है, ये सारे एंगल्स हो जाएंगे। इतना लिखना पड़ेगा आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन करो। कॉपी में सॉल्व करना है बेटा, सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी में सॉल्व नहीं करोगे। सर सेकंड वाला हो गया। ओके, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने देते हैं, 1 मिनट का टाइम है, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो एक बार और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सर डन। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. सर पहले ओके ठीक है, देखो जिनका नहीं आया है वो देख लो एक बार। अब जैसे इन्होंने रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कहा है तो हम जानबूझ के रेक्टेंगल ही बना देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूव तो रेक्टेंगल ही करना है, तो रेक्टेंगल ही बना देते हैं, ठीक है? और इसमें डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं। ये एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है ना? सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन। गिवन क्या है बच्चों? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। एंड AC इज इक्वल टू BD। AC और BD इक्वल भी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में। तो आपको माइक में से कुछ और आवाजें भी आ रही हैं। डिस्टर्ब हो रहा है? अब सही आ रहा है? यस सर, अब सही है सर। नहीं अभी सर अब जैसी बोर्ड है वैसी आ रहा है साउंड। Yes sir. सही है अब? Yes sir. ठीक है, तो AC और BD इक्वल है। AC और BD इक्वल दिया हुआ है और ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो सीधी सी बात है ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है? तो इसमें हम प्रूव जो करेंगे तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के, ठीक है? थ्योरम 8.3 से। हाँ, ये थ्योरम है क्योंकि अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है? Opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. ठीक है? Okay, and AB is common side. AB is common side. AB common side है और साथ ही साथ AC is equal to BD, वो तो दिया हुआ है, ये given है। तो S से triangles congruent हो जाएंगे। यस सर। S से ये triangles congruent होंगे। कौन कौन से triangles congruent होंगे? BAB CDAC। ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बस BAD के, ठीक है? ट्रायंगल ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SSS क्राइटेरिया से। तीनों साइड इक्वल हो गए ना। AB तो कॉमन साइड था, फिर AD जो है वो इक्वल है BC के, और ये AC और BD भी इक्वल है, AC एंड BD। तो SSS सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना सर, जैसे BD डायगोनल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, ये सर थ्योरम है। BD नहीं, इसमें हमें ये दिखाना होगा ना, एंगल्स 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम है तो एंगल को 90 दिखा दें तो बात बन जाएगी ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है?
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब ये देखो, अब क्या होगा कि बाई CPCT हम ये कह सकते हैं कि एंगल DAB जो है, एंगल DAB एंगल CBA के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, CBA एंगल एंड DAB एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये साइड का 180 है। हाँ, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर इन दोनों कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं बताओ? सर मतलब कि हम अंदर के जो है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सर अंदर के एंगल x ले लें तो सर चारों जो एंगल आएंगे सब टोटल वो 8x आ जाएगा और इज इक्वल टू 360 डिग्री। नहीं, एक सेकंड, चारों एंगल को कैसे इक्वल ले लेंगे? चारों एंगल को इक्वल कैसे ले लेंगे? सर आपने ट्रायंगल दे रखे है ना सर, यहाँ पे सर हाँ, जो बीच में है ना सर डायगोनल्स, सर इनको हाँ, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो सर ये इक्वली तो होंगे चारों पार्ट्स। चारों पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट्स? DO और OB ये कह रहे हो? यस सर हाँ, तो ये एंगल, ट्रायंगल। हाँ ठीक है, देखो मान लो इस एंगल को मैंने x ले लिया, इस एंगल को x ले लिया, और ये एंगल तुम कह रहे हो x ले लें, ये। यस सर। और फिर इसको भी x ले लें, इसको भी x ले लें, OCD को x नहीं, इसको तुम y ले सकते हो सर। इसको y ले लेंगे, फिर 4 into x फिर ये plus भी y y is equals to 360 हो जाएगा और x plus y 90। हाँ हाँ, बिल्कुल। तब ये होगा क्या कि पैरेललोग्राम, तब फिर तुम्हें अलग तरीके से करना पड़ेगा, तुम्हें एफर्ट उतना ही लगेगा, वो एक डिफरेंट तरीका हो गया, बट लेकिन वो उसमें मतलब स्टेप ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेप कम लगेंगे, उसमें भी लगभग स्टेप उतना ही लगेगा। ठीक है, तो देखो इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस तरीके से भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 2 times एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और फिर एंगल DAB जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल DAB जैसे ही 90 आ गया, तो अब तो बाकी सारे एंगल भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब को इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D 90 हो जाएगा। ये चीज आप लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये जब A जब 90 आएगा तो B भी 90 हो जाएगा और फिर C भी 90 हो जाएगा, क्योंकि B और C को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हेंस लिख दिया आपने, इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ABCD सब 90 डिग्री हो जाएंगे और फिर आप क्लेम कर सकते हो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, एक तरीका और भी है कि वही जो एंगल वाली बात हो गई यहाँ पर, तो अब यहाँ से ये लिखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, गिवन लिख दिया, अब इसके बाद प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ लिखेंगे तो अब दूसरा तरीका, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, तो एक तरीका तो होता नहीं है, कई बार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और इस चैप्टर में कई बार ऐसा होगा, है ना, अलग कभी बार एंगल से कर देंगे, कभी कंग्रुएंसी से कर देंगे। तो देखो प्रूफ इसमें कैसे कर, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, कि इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। ठीक है, diagonals bisect each other, therefore यहां से AOC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, diagonals bisect each other, है ना, ये एक चीज और भी है यहाँ पर, AOC के इक्वल हो जाएगा और साथ ही साथ BOD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पर ये लिखेंगे कि बट AC इज इक्वल टू BD, ये तो दिया हुआ है, ये गिवन है, तो AC और BD बेटा इक्वल दिया हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा कि AO OC के भी इक्वल हो जाएगा और BO के भी इक्वल हो जाएगा और OD के भी इक्वल, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तुम लिखो इन ट्राइंगल BOC में एंगल OBC प्लस एंगल OCB, है ना, इज इक्वल टू एंगल OCB, और इसको तुम x मान लो, ऐसे ही प्रोसीड करो और फिर उसको y ले लो, और फिर तब लास्ट में लिखना कि एंगल x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और फिर x प्लस वाई की वैल्यू जो है 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। पहले इन ट्राइंगल BOC में लिख देंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही OCD में लिखेंगे, फिर उसी तरीके से ODA में लिख देंगे, सारे में लिख देंगे, और फिर सभी एंगल्स जो है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा उस तरीके से, और फिर आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी से
4 टाइम्स x प्लस वाई जो है वो 360 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई 90 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। या तो कॉन्ग्रुएंसी से कर दो या नहीं तो ये एंगल्स लेकर के इक्वल लेकर के कर दो। OC और OB इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल्स लेकर के कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। ज्यादातर बच्चों ने खुद से ही कर लिया होगा। जिनको नहीं आया समझ में, जिनको नहीं आया समझ में वो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 3rd नंबर। सब वो भी हो गया। ओके सभी बच्चे ट्राई। हाँ सर आज सर दो वैभव वशिष्ठ आए हैं। 2 वैभव वशिष्ठ है। क्यों भाई 2 क्यों आ गए, अकेले आना था? सर ये पिछली क्लास में भी हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर सर दोनों अलग बच्चे हैं। सर स्क्रीन ब्लैक। 2 सर निकल गया सर आंसर। सर अब सही है। सर डन। हाँ बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। सर डन। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस होगा, ये प्रूव करो। ठीक है, तो रोम्बस के लिए जानबूझ के हम फिगर बना लेते हैं रोम्बस जैसा ही, और इसमें हम पहले तो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, और डायगोनल्स ड्रॉ करके ये दिखाओ कि ये साइड इक्वल है इसके और ये साइड इक्वल है इसके। ABCD एक रोम्बस है और उसमें आपको ये दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैसे प्रूव करोगे बच्चों? आपको सबसे पहले इसमें देखो गिवन क्या लिखा हुआ है। गिवन लिखा हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सर अगर हम थ्योरम 8.7 लगाए तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। सर अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगे सर, ये अभी हमें प्रूव करना होगा। ये पैरेललोग्राम है पहले। यस सर। सर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। सर 8.7 में ये कि इफ द डायगोनल्स ऑफ सर इसके ऐसे अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। फिर ये हाँ तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम करना होगा। यस सर, प्रूफ रीजन लिखना पड़ेगा सर उसका पैरेललोग्राम। ये तो क्वाड्रिलेटरल में पाइथागोरस ही लगेगा चारों तरीके से। तो सर 8.7 से चारों। अरे बेटा सुनो, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसमें, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसमें, देखो ना, इसमें प्रूफ करना बहुत आसान है इसका। ठीक है, सबसे पहले तो देखो AOD ट्राइंगल में, AOD ट्राइंगल और ये जो है ना, अब देखो इन ट्राइंगल्स लिखो, इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC COD। हाँ BOC भी ले सकते हैं, BOC भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AOD एंड COD ले लो, कोई बात नहीं है। देखो ये ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। AO इज इक्वल टू OC है, DO इज कॉमन साइड, DO इज कॉमन साइड, और साथ ही साथ एंगल DOA जो है ये इक्वल दिया हुआ है एंगल DOC के 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके? AOD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? COD के। कैसे? SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, और फिर इससे आप क्लेम ये कर सकते हो, यहाँ से आप ये क्लेम कर सकते हो कि AD जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल्स लेके भी हो जाएगा, फिर सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
हाँ ऐसे ही सिमिलरली आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली जब वर्ड यूज करते हो ना, मतलब ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। तो ट्राइंगल जो है वो DOC ट्राइंगल जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DOC कन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के, और हम यहाँ से कह सकते हैं DC इज इक्वल टू BC। ठीक है, और एक लास्ट में ये लिख देना आप, या ऐसे भी लिख सकते थे, पहले ही हम ये लिख देते कि भाई देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये पैरेललोग्राम तो होगा यस सर, फिर ऑपोजिट साइड से वो इक्वल आ जाएंगे सर। और फिर उसके बाद जो है, अरे सुनो तो पूरी बात सुनो, उसके बाद ये प्रूव कर दो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं उससे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बात या ये प्रूव कर दो कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये आ जाएगा AD और DC इक्वल है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, यहीं पर प्रूव हो जाएगा, यहीं पर प्रूव हो जाएगा अगर हम यहाँ पर ये पूरा नहीं करते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से ऊपर लिख दो यहाँ पर कि सिंस डायगोनल्स, यहाँ पर एक लाइन लिख देना, यहाँ पर लिखना बेटा। एक 7 में है ना ये कि डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। यस, हाँ बिल्कुल। प्रूफ यहाँ पर लिखो कि सिंस diagonals bisect therefore ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। ठीक है, और उसके बाद यहां से लिखना है आपको ये सारी बातें, तो ये लिख दिया आपने AD और CD के बराबर। अब यहां पर आप एक बात लिखो, नाउ as adjacent sides of parallelogram are equal, therefore it's a rhombus। ठीक है, पैरेललोग्राम की जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पहले से ही इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड तो पहले से ही इक्वल होते हैं, और उसमें अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दोगे तो रोम्बस बन जाएगा। तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। इतना आप लिख देते हो तो ये सही है, सही माना जाएगा। क्योंकि सर AD DC के इक्वल है, DC CV के, और फिर AD सर उसके बाद DC AB के इक्वल है और AD BC के, तो हो ही जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही बात। वो भी हो गया। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करें इसको। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पहले तो कह रहा है प्रूव करो कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। ठीक है, और फिर हाँ, और सर डन। सर डायगोनल्स इक्वल प्रूव हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद प्रूव करो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। सर पूरा हो गया। सर एक चीज मुझे पूछनी है आपसे। सर स्क्वायर में हमें तो ये हम लोग ये डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल और पैरेलल होंगी। हाँ जी, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और पैरेलल भी होंगे ना सर अपोजिट साइड्स, ये हम दिखा सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, पैरेलल भी होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं उसके। ये रहा ABCD स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये जो बात लिखी हुई है ना कि ABCD एक स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आप टेकन ग्रांटेड ले सकते हो। ठीक है,
ABCD स्क्वायर आपसे कह दिया गया है, तो स्क्वायर का मतलब ही होता है कि चारों साइड्स इक्वल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये अब बातें हैं। अब डायगोनल्स इसमें इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम देखो प्रूफ क्या करेंगे, ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मतलब ये ABCD स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में हम ये चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, ABBCCDDA इक्वल ले सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को 90 के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ। और फिर इसके बाद प्रूफ इसका कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप दो ट्राइंगल्स को पिक कर लो। दो ट्राइंगल्स कौन सा पिक करोगे? ट्रायंगल ADB और BCA। हाँ DAB CBA। हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90। सर फिर कॉपी करने की क्या जरूरत है? अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दैट थ्योरम डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है इसमें। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। ओके ठीक है, हाँ। तो AD जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, AD BC के इक्वल है। हम क्यों इसमें इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, AD एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के SAS। यस, SAS क्राइटेरिया से। हाँ, और यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो कि BD जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से ये जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, है ना। अब यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अब ये चीज कैसे करोगे इसमें, यहाँ से कैसे करोगे? सर छोटे छोटे ट्रायंगल लेने होंगे सर, AOB और BOC जैसे। यस, और स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो उससे हमें ये पता ही है कि डायगोनल्स तो बाइसेक्ट कर। हाँ, बाइसेक्ट करते, देखो इसमें ना बाइसेक्ट करते हैं, वो हमें पता ही है। ठीक है, तुम यहाँ सर एंगल बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, तुम यहाँ पर ये चीज जरूर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तुम ये चीज जरूर कह सकते हो कि सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, therefore diagonals bisect each other। ठीक है, bisect each other, ये चीज आप यहाँ से कह सकते हो। मतलब ये कि AO जो होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, AO OC के इक्वल होगा, साथ ही साथ DO OB के इक्वल होगा, इतनी बात तो श्योर है। नाउ इन सर अब हम लोग AOB लेंगे सर, AOD और AOB COD। ठीक है, हाँ, मतलब अलग अलग ले सकते हैं ट्राइंगल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने जो लिया है वही आप लो। AOD COD लिया है मैंने, आप चाहो तो AOD और AOB भी ले सकते थे। तो AOD और COD ट्राइंगल में अगर आप देखो तो AO तो OD के इक्वल है, सॉरी AO CO के इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है DO कॉमन साइड है, DO इज कॉमन साइड, DO इज कॉमन साइड, और AD जो है वो DC के इक्वल है। क्यों भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? AOD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। ठीक है, SSS से, SSS रूल से। ठीक है, और यहाँ से आप AOD को कह सकते हो बच्चों COD के कॉन्ग्रुएंट, COD के इक्वल हो जाएगा बाई CPC। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बच्चों, AOD और COD एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ, और लीनियर पेयर प्लस x। ठीक है जी, बट दे आर लीनियर पेयर्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल भी आ गया और बाइसेक्ट तो करेगा ही पैरेललोग्राम होने की वजह से। तो अब यहाँ से हम क्लेम ये कर सकते हैं, कि हेंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect at right angle। बाइसेक्टर। सर अगर हम ठीक है, यही DOB और DOC लेते तब भी क्या प्रूफ हो जाता? यस सर, AOB से डायगोनल सर दोनों सर बाइसेक्ट आ जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है, AOB और AOD।
AOD और BOC को लेना अच्छा नहीं रहता है, दो एडजेसेंट वाले को। हाँ सर, हाँ एडजेसेंट वाले नहीं, फिर अपोजिट लेते तब क्या हो जाता? अपोजिट लेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल्स कैसे दिखाओगे कि 90 होगा? 90 दिखाने के लिए तो एडजेसेंट लेना पड़ेगा ना, AOD और COD लेना होगा ना। नहीं सर, बाइसेक्ट पता चल जाएगा सर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं सर। लेकिन सर हमने थ्योरम की मदद से प्रूव किया सर, हमने तो मतलब जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं वैसे इसको प्रूव करना था ना। नहीं तो थ्योरम नहीं, इसमें देखो क्या प्रूव करना है। इसमें प्रूव ये करना था कि डायगोनल्स के जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, तो वो तो हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। yes, और sir. उसके बाद हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब बाइसेक्ट तो करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, वो प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। तो बाइसेक्ट हम इसलिए यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि ये बाइसेक्ट करेंगे बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज लिख दिया है यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। और फिर उसके बाद हमने ये दिखा दिया कि भाई ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो जाएगा, ये हो गया। वैसे इस बात को भी प्रूव किया जा सकता है कि AO OC के इक्वल है और साथ ही साथ OD जो है वो OB के भी इक्वल है। एंड सर AB और DC तो है ही इक्वल, तो ऐसे प्रूफ हो गया, तो O इक्वल आ गए। ऐसे ही सर मतलब हम चारों ट्रायंगल्स को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वल प्रूफ किया था वो कर देते सर। फिर सर्कल का वो नहीं ले सकते थे, जैसे सर एक ट्रायंगल होता है 360 होता है, तो अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ईच पार्ट 90 होगा। ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ओके सर, तो सर फिर हम उसको फुल एंगल लिखते हैं। हाँ ओके सर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। जो क्वेश्चन अभी अभी किया है इसका उल्टा है ये। इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे, तो प्रूव करो कि एक स्क्वायर होगा। सर डन, सर प्रूव्ड। सर ये भी पहले जैसा ही है, बस सर हमें प्रूव क्या करना है मेनली स्क्वायर को बताने के लिए? इसमें मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ गई है, अब इसमें और क्या प्रूव करना है जो समझ नहीं आ रहा है। चारों साइड इक्वल है ये प्रूव करना है। चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल। यस। हाँ, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, AC BD के इक्वल दिया हुआ है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब AC BD के इक्वल है, AC BD के तो इक्वल लिख ही दिया, 2 बार क्यों लिख दिया मैंने। AC BD के इक्वल है और AO OC के इक्वल है, AO OC BO OD सब इक्वल है, ठीक है। नेचुरली ऑब्वियसली जब AC और BD इक्वल है और कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो चारों पार्ट्स AO OC सब बराबर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। और साथ ही साथ एंगल जो है वो भी इक्वल दिया हुआ है, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से 90 हो जाएंगे। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया AOD लिख दिया, तो समझ जाना आप कि AOB BOC DOC सब के सब 90 है। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें चारों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा और 9 एंगल को भी 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। AOD एंड DOC ले लीजिए पहले।
ठीक है। तो अब इसमें कह सकते हो तुम, देखो इसमें ऐसे कह सकते हो कि अपोजिट को ले लेते हैं ना, इसको प्रूव कर देते हैं इस बार हम देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल पैरेललोग्राम हो जाएगा सर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर। हाँ हाँ, तो ये भी तुम लिख सकते हो कि ये अपोजिट, इसमें डायगोनल्स क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होंगे, ठीक है। और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो खाली एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना होगा, फिर 90 डिग्री एंगल भी दिखाना होगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है यहाँ पर ये है कि तुम इसमें ये भी देख सकते हो कि कई तरीके से कर सकते हैं ना इसको। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई तरीके से किया जा सकता है। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सबके सब बराबर है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो कितने होंगे? 45 बिकॉज ये तो पहले से ही 90 दे रखा है ना, तो ये दोनों 45 ही होंगे। तो हाँ 45 सिमिलरली सेम लॉजिक से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम ये देखो, तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि सारे एंगल्स जो है 45 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से तुम ये लिख सकते हो कि तो कर सकते हैं एडी पैरेलल एबी पैरेलल डीसी हो गया सर। तो जो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी दो बार लगा देंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स जो होंगे वो मतलब OAD इज इक्वल टू एंगल ODA इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब सेम लॉजिक से यही सिमिलरली सेम लॉजिक से ये भी कहते हो, सिमिलरली आप लिख दो यहाँ पर सिमिलरली एंगल ODC जो है ये भी एंगल OCD के इक्वल होगा, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल D जो है ये 90 आ गया, एंड हेंस जब एंगल D 90 हो जाएगा तो एंगल A एंगल B सब के सब क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि भाई क्यों बराबर होंगे, बिकॉज ये एंगल A जो है यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल की वजह से। यस सर, और एंगल भी एंगल D के इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट एंगल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जो है यहाँ पर आप चाहो तो ठीक से फिर से चाहो दोबारा लिख, और उसके बाद जो है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और साथ ही साथ एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, क्योंकि सेम रीजन इसका सेम आएगा। तो ये एंगल्स तो इक्वल दिखा दिया हमने, अब हमें साइड्स को इक्वल दिखाना है, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ठीक है। इन ट्रायंगल्स AOD एंड COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ध्यान से, AO OC के इक्वल है और AO कॉमन साइड है, आई एम सॉरी DO कॉमन साइड है, DO इज कॉमन साइड, और एंगल जो है वो DOA वो एंगल COD के इक्वल है 90 डिग्री। तो हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट SAS से, ठीक है। SAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, है ना, SAS से। और फिर बाय CPCT आप कह सकते हो कि AD इज इक्वल टू CD, ठीक है, बाय CPCT। अब यहां के बाद फाइनल स्टेटमेंट ये लिख देंगे, एज ABCD is a parallelogram, whose adjacent sides are equal, पैरेललोग्राम क्यों है? अंडरस्टूड सी बात है, बिकॉज डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट। चाहो तो आप ये भी लिख दो, whose adjacent sides are equal, therefore it's साइड्स प्रूफ नहीं करनी पड़ेंगी कि सारी इक्वल है एक बार, और यही हाँ तो हो गया ना, हाँ यही हो गया ना। देखो ADCD के इक्वल हो गया, अगर ADCD के इक्वल हो गया तो CD तो पहले से ही AB के इक्वल है, CD तो पहले से ही AB के इक्वल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AD तो पहले से ही BC के इक्वल है, तो सारे साइड बराबर हो गए ना। जैसे ही हमने AD को CD के बराबर प्रूव किया, देयरफॉर इट्स अ नहीं, यहाँ से लिखा ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर, ठीक है।
मतलब यहाँ से ये आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब ये है कि वो एक रोम्बस बन जाएगा, लेकिन हमने 90 डिग्री एंगल तो पहले ही प्रूव कर रखा है, तो ये रोम्बस नहीं बल्कि स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ, तो ये चीज, ये अंडरस्टूड सी बात होती है, मतलब ये चीज आपको लिखना नहीं है यहाँ पर कि आपने एंगल को पहले 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंगल को आपने पहले 90 डिग्री प्रूव कर दिया सारे एंगल्स को, और फिर आपने दिखा दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो वो ऑब्वियसली एक स्क्वायर ही होगा। अगर हम पेपर में करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमने इसको सारी साइड्स इक्वल क्यों बोल दी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम है, ये चीज यहाँ पर लिख तो दिया मैंने, क्लियरली लिख दिया ना, ब्रैकेट में लिख दिया ना, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट। क्यों ABCD पैरेललोग्राम है? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी तो लिख दिया ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं उसके, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड जब भी इक्वल होता है तो वो एक रोम्बस बन जाता है, लेकिन क्योंकि हमने एंगल को 90 प्रूव कर रखा है, एंगल को 90 दिखा रखा है, देयरफॉर ये रोम्बस नहीं बल्कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो आप, हाँ इसमें एनालिसिस है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, कई सारी चीजें ना लॉजिक्स हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं जो क्लब हो रहे हैं, मतलब मिक्सअप हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो हमने इसको क्या करना है, ABCD को पैरेललोग्राम अज्यूम कर लेना है। अज्यूम क्या करना है, वो होगा, बिल्कुल होगा, अज्यूम नहीं करना है, होगा वो, क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने ये दिखा दिया कि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, फिर हमने एक बात और दिखाई है, 3 चीजें की है, एक चीज और दिखाई है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। पहले हमने एंगल, सारे एंगल्स 90 प्रूव कर दिए, कैसे प्रूव किया वो आप देख सकते हो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने दिखा दिया कि इसके सारे एंगल्स 90 90 है। सारे एंगल मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का जो मेजरमेंट है, ये एंगल A पूरा, ये पूरा एंगल A, ठीक है, ऐसे ही पूरा एंगल B जो है, ये सब के सब 90 90 90 होंगे। उसके बाद हमने ये दिखा दिया कि भाई ये पैरेलल, अब दिखा नहीं दिया, ये तो गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और हमने ये दिखा दिया उसके बाद कि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, AD और DC इक्वल है, AD एंड DC इक्वल है। तो AD और DC अगर इक्वल है और ये एक पैरेललोग्राम है, तो फिर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये एक स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो अब इस बात को यहाँ पर देखो, कई सारी चीजें ना एक साथ वर्क कर रही हैं, कई सारी चीजें हमने एक साथ रूल लगा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये, क्योंकि जनरली हमें आदत क्या है, हमें आदत ये है कि हमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तक मैक्सिमम करवा लो मेरे से। ठीक है, उसके बियॉन्ड आप जाओगे, 2-3 चीजों को एक साथ सोचने के लिए कह दोगे तो वो चैलेंजिंग हो जाता है, और आपको ऐसे चीजों का आदत होना चाहिए, ऐसी चीजों का आपको आदत पड़ना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे चल के दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे करियर से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया, चाहे IIT JEE हो गया, तो ये सब एग्जाम क्यों टफ होता है, या इसका इतना हल्ला क्यों मचा होता है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, या इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे इसमें बैठते हैं, रैंक आने पे खुशी मनाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें 3-4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और बच्चे को यही करना होता है, उसमें सोचना होता है, 3-4 चीजों को एक साथ सोचना होता है, और वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। 2-3 चीजों को एक साथ सोचना चैलेंजिंग होता है। ठीक है, आपको कोई कहे है ना, मतलब कैसे कैसे इसको समझाना, जैसे कि मान लो दोनों हाथ से लिखना दोनों हाथ से लिखना बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, क्योंकि आप एक पे फोकस करोगे, दूसरे पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कभी आपने पजल टेस्ट देखा हो तो आपको जैसे लिखा नहीं रहता है, जैसे रेड कलर के पेन से ब्लू लिख देते हैं। ठीक है, और देखा होगा आप लोगों ने, और ऐसे ही आपको क्या लिख देंगे, अब जैसे मान लो कि ये ब्लू कलर से ले लिया और रेड लिख दिया, है ना, ऐसे ही अलग अलग कलर से, और कहेंगे आपको देखना जो है ना वो उसका कलर बोलना है, मतलब लिखा हुआ तो ब्लू है लेकिन आपको बोलना उसका कलर है, कलर तो इसका रेड है ना, ये बोलना है आपको। जैसे ये लिखा तो रेड है लेकिन इसका कलर ब्लू है, तो ब्लू बोलना है आपको। चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर 2-3 चीजें मिक्सअप हो गई हैं, चीजें इसलिए चैलेंजिंग हो जाती है। यहाँ पर 2 तरह से आपको सोचना पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2-3 चीजें एक साथ सोचनी है। पहले तो ये बात सोचनी है कि भाई इसके सारे एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है, फिर उसके बाद ये सोचना है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, तो हम अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो हम इसके एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल दिखा दें तो ये चारों साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप सोचोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद यूज्ड टू हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, जिसको नहीं आया होगा समझ में, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस सर, हो गया सर, हो गया।
सर दोनों पार्ट हो गए। दोनों पार्ट हो गए सर। सर पहला तो पैरेलल साइड्स है। सर मुझे क्वेश्चन नहीं देखा, एक सेकंड मुझे करने दीजिए। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स प्रूव हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों ने नहीं किया ट्राई करो। 6th क्वेश्चन। छोटी प्लेट में देना चावल। ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है AC। ठीक है, तो पहली बात तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये तो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल मान एक सेकंड के लिए x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस बन जाएगा ये। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें, हाँ अब देखो इसमें कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, रीजन इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एंगल DCA, ठीक है, DCA ये जो एंगल होगा ये DCA वो इक्वल हो जाएगा इसके BAC के, एंगल BAC के। इसका भी रीजन सेम है, अल्टरनेट एंगल्स। तो आप यहां से ये क्लेम कर सकते हो, आप यहां से ये क्लेम कर सकते हो कि ध्यान से देखो कि BCA, सर एंगल ए को एंगल सी के इक्वल भी बताना पड़ेगा ना। तो वही तो कर रहा हूँ, बट एंगल DAC जो है, DAC जो है वो इक्वल दिया हुआ है एंगल BAC के। ठीक है, DAC और BAC इक्वल दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है बट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा गिवन है ये। देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA भी हो जाएगा। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन के सी आल्सो। और हाँ आप कह सकते हैं और AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो सीधी सी बात है कि भाई दोनों एंगल्स, ये एंगल x है ये भी x है, तो AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। अब रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस के लिए क्या होगा कि पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होगा ही। ठीक है, नाउ सर DBA को दोनों एंगल्स को देख लेंगे, दोनों में बेस एंगल्स इक्वल है ना। DOC और ठीक है, DOC ले लेंगे फिर। सर DAC इक्वल एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी DC हो जाएगा। ठीक है, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कह सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BABC इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो, सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, सिमिलरली सिमिलरली मत, हाँ सिमिलरली मत लिखो, आप सीधा लिखो कि है ना, सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD are equal, hence it's a rhombus। ठीक है,
ये एक रोम्बस होगा, प्रूफ हो गया। अब इसमें एंगल 90 डिग्री हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, एंगल्स जो है 90 डिग्री हम प्रूव नहीं कर सकते। एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता किसी तरीके से तब तो वो स्क्वायर बन जाता, तब ये रेक्टेंगल रोम्बस नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हम रोम्बस ही कह के छोड़ देंगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर हो गया था। स्क्वायर इसलिए हो गया था बिकॉज उसमें एंगल्स 90 डिग्री हो गए थे, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये रोम्बस है। सर डीबीए डायगोनल बना के तब भी कर सकते हैं ना इसको? डीबीए डायगोनल बना के क्या फायदा होगा? सर बाइसेक्ट टीचर पैरेललोग्राम है तो डीबी भी बाइसेक्ट करेगा, तो फिर डीओसी एंड बीओसी को इक्वल कर देंगे, पैरेललोग्राम है कोई पुराने वाला। हाँ, रोम्बस प्रूव करने के लिए फिर क्या करेंगे उसमें? सर एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि डीसी और एबी भी इक्वल है, तो इस उससे एबी और डीए सारी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, एडी जो है वो एबी के इक्वल, अच्छा सॉरी, ये इक्वल होगा, डीओ इक्वल होगा ओबी के, है ना, डीओ इक्वल हो जाएगा ओबी के, और वो एक कॉमन साइड होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। तो उसमें हम एस तो लगा नहीं सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करोगे फिर? तो सर एक्स और एक्स भी तो इक्वल है ना। हाँ, तो एस से एस थोड़ी लगेगा, एस से एस के लिए तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए था ना इसके। ये तुम्हें बताना पड़ेगा ना, कैसे करोगे इसको फिर? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? डीओ ए को और ओसीबी को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? सर ट्रायंगल एओबी और बीओसी को सर सीओबी को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, एओबी और सीओबी। हाँ, उसको दिखा सकते हैं। वैसे ही एओडी और सीओडी को भी दिखा सकते हैं। ये इन दोनों को डीओ ए को और बीओ ए को नहीं दिखा सकते ना कॉन्ग्रुएंट। सर डीओ और ओबी भी तो उनको भी दिखा सकते हैं। हाँ, यस सर, मैं भी तो दिखा। सर हमें पता है कि ट्रायंगल डीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी, और ये भी पता है कि ट्रायंगल डीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओहो, तो वो तो तुम प्रूव करोगे तब ना। डीओसी को तुम डीओए का, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे डीओए को बीओए के कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? सर अगर हम डीओ और ओबी भी तो इक्वल है ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट। हाँ, डीओ ओबी इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, डीओ ओबी इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक कॉमन साइड है। बोलो। तो सर एस अरे हाँ एस तब से वही बोल रहा हूँ ना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं होगा वो, ठीक है, वो नहीं होना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन करो बच्चों। सर डन। डन सर। इन बच्चों ने नहीं किया करो, सभी बच्चे इसको ट्राई, 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को। सर इसका मैं बताऊं 7th का? बाकी बच्चों को ट्राई करने दो, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करो। सर उसके बाद मैं बताऊंगा प्लीज। नहीं बताओगे तुम, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सभी बच्चे हल्ला करने लगे। कौन है ये? देखो ये कितने सारे बच्चे हैं, इसमें से कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों सॉल्व नहीं किया तुम सबने? अभय ने किया है सॉल्व? आनंद, अर्जुन सिंह, अर्नब, भूमिका, मैंने सॉल्व कर लिया। दीपांशु, दीपशिखा, देवांश, ये सब बोलते नहीं है। ये सब सॉल्व करते हो बेटा कि नहीं? आप लोग भी सॉल्व किया करो, और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं बोल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हो गया सॉल्व, ठीक है। सभी बच्चे करने हैं। कार्तिक, भविश, कृष्णा, मानस, मानिक, ठीक है, कृष्णा ने लिखा है, और फिर अरसलन ने लिखा है। कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है, मतलब वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है। ट्राई करना है सभी बच्चे, तभी तो बेनिफिट मिलेगा आपको, नहीं तो फिर तो कैसे बैठ के टाइम वेस्ट करके चले जाओगे। अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नहीं समझ में आए तो फिर एफर्ट लगाना है, पूछना भी है, ठीक है। 4-5 बच्चे इसमें जो है इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको समझ में आता भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है ना उससे। तो सभी बच्चे इंटरेक्ट किया करो। अगर बोल नहीं रहे हो, माइक खराब है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो।
3-4 बच्चे ही हैं जो बस इंटरेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 5 होंगे, 6 होंगे। ओके तो ABCD एक रोम्बस है बच्चों। देखो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C एंड डायगोनल्स BD बाइसेक्ट। सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसा ही है, इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। रोम्बस दिया हुआ है तो इसके चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। रोम्बस दिया हुआ है तो सीधी सी बात इसकी ये है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन ये है इसमें कि ABCD रोम्बस है। और जैसे ही ABCD रोम्बस है तो हम इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये, सॉरी सर ऐसे से कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा SSS से, SSS। यस सर 4 बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये ADC कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ADC कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, CBA के। ADC किसके कन्ग्रुएंट हो जाएगा, CBA के SSS रूल से, ठीक है। SSS क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्लेम ये कर सकते हैं बाय CPCT एंगल DAC इज इक्वल टू BAC, ठीक है। सिमिलरली एक और डायगोनल ड्रॉ कर दो तो ADC ट्राइंगल जो होगा वो भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ADC ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ADC कन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके, CDB के, ठीक है। SSS रूल से वही है, सारे साइड तो बराबर ही हैं। AB के इक्वल है और AB के सारे बराबर हैं। AD जो है वो DC के इक्वल है, BC जो है AB के इक्वल है, DB कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स जब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बाय CPCT कह सकते हैं एंगल ADB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CDB के। सर एंगल सर आपने ट्राइंगल ADC लिखा है सर, वहाँ ट्राइंगल ADB होगा ना सर, ADB कॉन्ग्रुएंट टू CDB। कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए ADB होना चाहिए, सॉरी ADB और CDB इक्वल होगा। यस ADB और CDB ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे तो ADB और CDB एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ लिख दो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंगल्स A एंड C, A एज वेल एज, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पर तो वैसे ही लिख दो, A एज वेल एज एंगल C, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स ये इस तरीके से लिख देंगे चल जाएगा। और नहीं एक और मेथड नहीं कर सकते, तो ये पूरा सेंटेंस लिख दो, पूरा सेंटेंस लिख दो। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यही पूरा सेंटेंस कॉपी करके लिख दो। हैंस यहाँ पर लिख दो, हैंस यहाँ से स्टार्ट करना, डायगोनल्स AC से लेकर के यहाँ तक, और ये पूरा लिख देना, ठीक है। डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये एग्जामिनर को अच्छा लगता है ये सब जो लिखोगे ना, यहाँ से डायगोनल्स AC से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कॉपी कर दोगे, जो ना ये ब्लू कलर से मैंने देखो मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, वो सारी चीजें कॉपी कर देना, यहाँ पर हो गया। ओके अब पूछो क्या कह रहे हो। सर जैसे ये रोम्बस है तो इट मींस इट्स अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है तो सर AC को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो अगर हम DAO अगर यहाँ O होता तो अगर हम उसको X हाँ ले, वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो सकता है, एंगल्स को इक्वल दिखा के भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 8 नंबर। सर डन।
सर डन। ओके सर डन। डन सर। अभी भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है। दो दो वैभव वशिष्ठ हैं और एक ने भी नहीं किया है। अजी ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है AC। ABCD स्क्वायर है, ये प्रूव करो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये रेक्टेंगल है। ओके सर, अब करेक्ट हो गया। ABCD रेक्टेंगल है जिसमें एंगल A और एंगल C दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस सारे एंगल इक्वल ही हो जाएंगे। ये 45 45 इक्वल हो जाए ना, 45 45 हो जाएगा। Yes, sir. 45 45 45, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इन रेक्टेंगल में जो है रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स ईच एंगल इन रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल BAC is equal to angle DAC is equal to angle BCA is equal to angle DCA is equal to 45। सब बराबर हो जाएंगे। 45 बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 45 ही तो होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे अब यहाँ से ये कह सकते हो तुम नाउ BC is equal to AB, ठीक है। रीजन इसका क्या है, साइड्स अपोजिट टू एंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो अब देखो as ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle and its adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, है ना। therefore it will be a Therefore it is a square. it's a square। रेक्टेंगल में अगर पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो रोमस बन जाता है। रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब AB और BC इक्वल हो जाए, या AB और AD इक्वल हो जाए, या DC और BC इक्वल हो जाए, या AD और DC इक्वल हो जाए, तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यही करना था हमें, तो हो गया, यहाँ से स्क्वायर हो गया प्रूफ। तो ये इस तरीके से देख सकते हो, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, एनालिसिस है। मतलब इसमें हम एक्सप्लेन करके हमें समझाना होगा कि भाई देखो ऐसा है कि पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो फिर सारे एंगल 45 45 45 होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल सारे एंगल्स इसमें 90 90 होते हैं। ओके, अब ये 45 है और ये भी 45 है, तो इसकी वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब AB और BC अगर इक्वल हो गया तो पहले से ABCD एक रेक्टेंगल था और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करना था हमें, समझाना था। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, अनलाइक क्या कहना चाहिए, जहाँ पे हम कभी कभी कैलकुलेट करते थे चीजों को ना, सिंप्लीफाई करते थे, एक और भी हो सकता है क्या सर, जैसे अगर हम DB का भी डायगोनल बना लें और सर उसके बाद फिर सर एंगल A भी हो गया, मतलब एंगल AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, उससे भी एडजेसेंट साइड्स प्रूव हो जाएंगी। AOD को और COD को, यस सर। AOD COD कॉन्ग्रुएंट कहाँ से होगा? सर हाँ सर इसके लिए अगर आप AB सर ACA सर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो हो गया ये चीज हो जाएगा। लेकिन तुम AOD को COD से कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? सर सॉरी AOD, हाँ तो सर 45 45, हाँ सर हाँ ये 45 45 हो जाएगा,
ठीक है, ये 45 होगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा। कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें पिछली वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल्स हमें पता है ना, 45 एंगल है, तो इसकी वजह से ये 90 हो जाएगा, फिर ये भी 90 हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके एंगल्स मतलब वो बाइसेक्टर जो होते हैं इसके परपेंडिकुलर होते हैं, यही प्रूफ करना पड़ेगा। ABCD स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट भी है कि डायगोनल्स BC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एंगल D दोनों को, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें पहला पार्ट तो ये दिया हुआ, दूसरा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं सर। हाँ सर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से हर जगह लग जाएगा 45 ना। हाँ बिल्कुल, यस हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, भी बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In parallelogram ABCD, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। सर सब हो गए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल। बस मैं ये बोल, बेटा कोई लीव मत करना, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तुम्हारी संडे को PTM होगी, तो PTM से रिगार्डिंग मेरे को कुछ बात करनी है, तो कोई भी लीव मत करना क्लास, ठीक है? एक दो बच्चे लीव कर गए हैं इसलिए मैंने बोला, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके। सर डन। ओके, अब इसमें सभी बच्चे ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम जैसे ही ABCD बोल दिया गया तो हम कई चीजों को सही अज्यूम कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि कई चीजों को हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? AB को CD के इक्वल लिया जा सकता है, BC को AD के इक्वल लिया जा सकता है, AB को CD के पैरेलल लिया जा सकता है, BC को AD के इक्वल लिया जा सकता है, एंगल B को एंगल D के इक्वल लिया जा सकता है, एंगल C के इक्वल लिया जा सकता है ना। कई सारी चीजें, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं थ्योरम्स की हैं, वो सबको यूज कर सकते हैं। सर पहला तो SS से हो जाएगा। तो हाँ, अब देखते हैं इसमें, देखो क्या दिया हुआ है। DP BQ के इक्वल दिया हुआ है, और जो थर्ड भी ऐसे हो जाएगा। DP जो है वो BQ के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें अब ये साइड तो इसके इक्वल होगा, क्या कहते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा ये, है ना। AB और CD इक्वल हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद जो है ABQ एंगल PDC के बराबर हो जाएगा, इससे थर्ड वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सर सेम सर APD जो है वो, अच्छा सर ADB DBC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर। और सर सेकंड और फोर्थ तो बाय CPCD हो जाएगा। AQB सर SS से हो गया, सेकंड वाला CPCD से हो गया, और थर्ड भी सर डायग्राम से देखे तो हमने प्रूफ कर ही दिया है।
CQB से, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो AD जो है वो इक्वल है CB के। क्यों भाई? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं इक्वल। और DP जो है वो इक्वल होगा किसके? QB के। ये क्यों भाई? ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। एंगल PDA जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? PDA इक्वल हो जाएगा किसके? QBC के। CBQ के ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQB के SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। SAS आप देख पा रहे होगे, विजुअलाइज अगर करोगे ना तो देखो ये AD जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही हाँ QB जो है वो DP के इक्वल है। और बीच वाला जो एंगल बन रहा है बेटा, वो बीच वाला एंगल भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर आप बाय CPCT कह सकते हो। सर थर्ड भी ऐसे ही होगा। यस सर, ठीक है। अब बाय CPCT AP इज इक्वल टू आप कह सकते हो CQ के। तो ये AP तो CQ के इक्वल हो गया ना। अब AP जब CQ के इक्वल हो जाएगा और फिर ऐसे ही इस ट्रायंगल को भी सेम लॉजिक से कॉन्ग्रुएंट करके AQ को हम जब हम इस साइड को जब हम इस साइड के इक्वल कर देंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो हो गया, ठीक है। इससे और इन दोनों के हेल्प से ये हम कह सकते हैं AP CQ के इक्वल है और AQ CP के इक्वल है। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं AP CQ इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। यस सर, ठीक है। तो पहला पार्ट जैसे ही प्रूव किया वैसे ही दूसरा पार्ट करेंगे। और दोनों पार्ट को प्रूव करने के बाद तो कुछ नहीं करना है, इसमें खाली लिख देना है सिंस AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP, देयरफॉर AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। यस सर, हो गए सारे पार्ट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर कोई बच्चा चैट में लिख रहा है कि सर कैन यू प्लीज रिपीट। यस सर, एक बच्चा लिख रहा है। प्रियांशु अब एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार। अब तो डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। सर ये तो पिछला क्वेश्चन ही है। सर ये तो लास्ट क्वेश्चन ही आ गया। ये कहाँ से? सर डन। सर डन। ओके, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। डन सर। सर डन। सर दोनों हो गए। ठीक है। सर AAS से हो जाए, इजी है। ओके, हाँ ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको दिखेगा इसमें ये जो ये ना ये PB, ठीक है। और ये ट्रायंगल, इसमें ये दूसरा ट्रायंगल है PAB। और एक और ट्रायंगल कौन सा है? ये CQ, CQD। सर 90 डिग्री दे ही रखा है। और ये एंगल
होती है ये alternate interior angle से प्रूव कर ही देंगे। alternate interior angles सर हो गया ए एस से ए बी और सर सी सेकंड पार्ट सर सीपीसीटी से होएगा। सर AP एंड CQ CPCT से आ जाएंगे इक्वल। QDC जो एंगल होगा ना बच्चों, QDC जो एंगल होगा वो PBA के इक्वल हो जाएगा। PBA के क्यों इक्वल होगा बेटा? अल्टरनेट एंगल से। इंटीरियर एंगल। और साथ ही साथ एंगल APB जो है वो इक्वल होगा एंगल APB जो एंगल है वो CQD सर के इक्वल। CQD के ठीक है, ये 90 डिग्री है दोनों। सर 90 डिग्री। और DC जो है वो AB के। CD सर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब यहाँ से तुम ये क्लेम कर सकते हो कि AAS से है ना, ASA से सर AAS कांग्रुएंसी। हाँ यस APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQD के AAS से। ASA नहीं लगेगा, ठीक है। ASA के लिए DQ जो है वो PB के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ ASA के लिए DQ को PB के इक्वल होना चाहिए था, तो यहाँ AAS लगेगा। AAS भी क्राइटेरिया होता था, याद करना आप लोग। तो APB ट्रायंगल CQD के कॉन्ग्रुएंट हो गया AAS क्राइटेरिया से, ठीक है। और AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT। तो दोनों पार्ट प्रूव हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो नेचुरली AP CQ। यस सर। सर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई सर। सर अभी सर दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बचे हैं अभी 11th 12th। सर वो प्रिंट नहीं थे ना तो मुझे लगा कंप्लीट हो गई। सॉरी सर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं मुझे। सर एक बार स्क्रीन पे दे दीजिए क्वेश्चन। यस सर। सर ये है नहीं ना मेरी बुक में। ये तो समझ में आ गया ना सबको? डिलीट कर दूं बच्चों? यस यस सर। यस सर। सर लगता मुश्किल है लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं उतना। सर एक बार ओके AB और DE इक्वल दिया हुआ है और AB और DE पैरेलल भी दिया हुआ है। थ्योरम 8.8। हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं थ्योरम 8.8 से ये पहला रिजल्ट आ गया? सर पहला और दूसरा दोनों उसी थ्योरम से आ जाएगा। 8.8 दूसरा भी है? अच्छा हाँ, B C पैरेलल दोनों है ना, इस वजह से आपने समझाया था। थ्योरम 8.8 यही था बेटा। थ्योरम 8.8 याद करो, तो यही थ्योरम था। इसमें लिखा हुआ था, स्पेशल थ्योरम था जो हम लोगों ने किया था अभी, है ना, कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल इन पैरेलल। 8.8 थ्योरम था ये, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड का कि भाई थ्योरम 8.8 से यही दे रखा है। आंसर थर्ड भी ऑलमोस्ट ऊपर वाले तरीके से हो जाएगा, क्योंकि सर ACF के पैरेलल भी आ जाएगा, इक्वल भी आ जाएगा। हाँ, अब क्योंकि ABED पैरेललोग्राम है और BECF पैरेललोग्राम है, तो होगा क्या कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा और ये दोनों भी पैरेललोग्राम है, तो उसकी वजह से ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सर AC और CF भी पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। AD और CF पैरेलल इसलिए होंगे, AD और CF क्यों पैरेलल होंगे? बिकॉज हाँ, पहले से ही ABED को हमने पैरेललोग्राम किया हुआ है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, हाँ हाँ, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और सर इक्वल हमें CPCT से पता चल गया, तो हो गया ये भी पैरेलल, मतलब
अच्छा, कई बच्चे कई बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो गए हों, है ना, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हों, तो इसीलिए उनके पास सफिशिएंट टाइम है बेटा कि पहले 2 पार्ट को तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया है, बाकी जितने भी पार्ट्स है ना वो कंक्लूजन है, वो एक्चुअली एक्सियम है उसका यूक्लिड का कि इफ ए इज पैरेलल टू ना, इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन देन एल इज आल्सो पैरेलल टू एन, है ना, या ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, जो था ना ये एक्सियम था एक या पोस्टुलेट था, तो वही चीज यहाँ पर हो रखा है। तो आप इसको सही तरीके से सोचना पहले, और आप लोग खुद से सोचना, ये थोड़ा सा मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे ना ये आपको ये रिजल्ट, चारों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ये पहले दोनों रिजल्ट्स थ्योरम से आएंगे, बाकी जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही उतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेकिन ट्रिकी है। तो अभी थर्ड वाला जो है वो कंपेयर करना चाह रहे थे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा अभी कि ये ट्रिकी है, टफ है ना, लेकिन टफ नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो आप कर लोगे ये आसानी से, ठीक है, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब खुद से करोगे तब। तो ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग खुद से घर पे ट्राई करना, फिर अगली क्लास में हम लोग 11th और 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग मीटिंग जो है वो अटेंड करना, अभी सर कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वो आप लोग सुन लेना, ठीक है, और हाँ अभी आप सुन लेना, फिर उसके बाद लीव करना, अभी लीव मत करना, ठीक है जी। सर 12 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे? हाँ अगली क्लास में 11th और 12th दोनों करेंगे।